नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जब मेहनत मशक्क़त मुस्तैदी से की जाए तो मूल्यांकन उस व्यक्ति के पक्ष में ही होता है। महान लोग भी सामान्य व्यक्ति होते हैं जिनमें असामान्य संकल्प होता है। जी हाँ, ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं शिवकांत कुशवाहा की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिया, जिसके चलते उनका चयन सिविल जज में हुआ। सतना जिले के अमरपाटन तहसील के निवासी शिवकांत कुशवाहा, जिनका जीवन गरीबी का गुड़ खाकर बीता, पिता के साथ सब्जी का ठेला लगाते हुए और बचे हुए समय में अपने पठन पाठन पर ध्यान देते थे। शिवकांत कुशवाहा अपने जीवन में रोटी का भूगोल पूरी तरह से समझ चुके थे। जब उनकी माताजी मेहनत मजदूरी करके 3 रुपया उन्हें देती थी, तब वे आटा लेने जाते थे। शिवकांत कुशवाहा की माताजी बेशक आज की तारीख में इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अंतिम ख्वाहिश थी कि उनका बेटा जज बने। शिवकांत की ख्वाहिशें भी समंदर में तैरती रहीं। उन्होंने अपनी खुली आंखों से जज बनने का सपना देखा और हार नहीं मानी। अपने जोश, जुनून, जज्बे के दम पर आखिरकार जज बनने का सपना साकार ही कर लिया। वक्त जिनको है बदलना, वह संघर्ष से नहीं डरते। शिवकांत के संघर्ष की कहानी निश्चित तौर पर आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है, जो अपनी असफलता का ठीकरा किसी दूसरे पर फोड़ते हैं। असफल लोग कम सुविधाओं का बहाना बनाकर संघर्ष के रास्ते से विमुख हो जाते हैं, जिसके चलते उन्हें सफलता नहीं मिलती। लेकिन शिवकांत की कहानी अपने आप में एक मिसाल है। जिस आदमी ने सब्जी का ठेला लगाते हुए, गन्ने का जूस बेचते हुए न सिर्फ अपनी पढ़ाई की, बल्कि माँ की आंखों में पल रहे उस सपने को भी पूरा किया जिसे उनकी माँ ने देखा था। शिवकांत आज की तारीख में सिविल जज बनकर खुश है, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल भी है कि जो सपना उनकी माँ ने देखा था, उसे हकीकत में देखने के लिए वह आज इस दुनिया में नहीं है। 2013 में मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ को कैंसर हो गया था और मेरी माँ का सपना था कि हमारा बेटा जज बने। हम जो गरीब परिस्थितियों में, साहब मेरे घर में पहले खाना नहीं हुआ करता था। हमारी अम्मा खेत में काम करने जाती थी, वहाँ से गेहूँ वगैरह लाती थी तो कूट के बनाती थी। फिर नहीं रहता था तो साहब हमारी अम्मा कक्का दोनों लोग जो मतलब जाते थे टोकरे में सब्जी बेचने साहब, और बेच के आते थे। उस समय एक घटना है साहब कि साहब 3 रुपए हमारी अम्मा दिया करती थी शाम को, तो हम लोग आटा झोरा में लिए जाते थे। सर एक मुझे घटना याद है। तो साहब एक बार मैं आटा लेने रोज़ ही जाता था, शाम को 3 रुपए के लिए आता था। तो फिर मम्मी खाना शाम को बनाया करती थी। मैं बड़ी गरीब परिस्थितियों में मेरा जन्म हुआ और मैं सब्ज़ी का ठेला लगाता था। इसके पहले साहब मैं वर्ष 2007 में पहले मैं गन्ना का ठेला लगाता था, गन्ने का जूस का। 2003 से लेकर 2007 तक मैंने गन्ने का जूस का ठेला लगाया साहब। उसके साथ साथ मैं पेपर कॉलेज की पढ़ाई करता था, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ठेला भी लगाता था। कड़ी मेहनत के साथ साथ पूर्ण ईमानदारी से मैं दिन पढ़ाई भी करता था, सब्जी का ठेला लगाता था, और जिसके आधार पर दिन रात में मतलब जो भी समय मिलता था पढ़ाई करता था। और पूर्ण परिश्रम और मेहनत और ईमानदारी से मैंने पढ़ाई की, जिसका परिणाम आज आपके सामने। इस चयन में मेरा सबसे बड़ा सहयोग मेरे पिताजी का, मेरे गुरु हैं, गुरुओं का आशीर्वाद और सब तमाम अन्य मेरे भाई बहनों दोस्तों सबका सहयोग है। सर मेरा मध्य प्रदेश सिविल जज 2019 फेज 2 में चयन हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा शिव, बाबा साहब गौतम बुद्ध और हमारे मध्य प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय का पहले मैं धन्यवाद करूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे अंदर वो गुण और योग्यताएँ देखी, जिसके आधार पर मेरा चयन किया। मुश्किलें हमें अपनी शक्ति का एहसास कराती हैं और हमें जीतना सिखाती हैं। मुश्किलों की डगर पर चलते हुए शिवकांत कुशवाहा ने जिस तरीके की जीत हासिल की है, उस जीत से न सिर्फ अमरपाटन बल्कि पूरा सतना जिला उनकी सफलता पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सफलता मानवाधिकार है,
पर आपको इसे तस्तरी में कोई पेश नहीं करेगा। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि आज के दौर में सफलता उसी के कदम चूमती है जिसके कदमों में संघर्ष के घुंघरू बंधे होते हैं। शिवाकांत अब न्याय के मंदिर में बैठकर पक्ष और विपक्ष की घंटियां सुनेंगे, वकीलों की जिरह का आचमन करेंगे और उसके बाद फैसलों का प्रसाद बांटेंगे। एक बार पुनः शिवाकांत कुशवाहा की सफलता पर विशाल खबर की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। खबरें नए अंदाज में देखने के लिए सब्सक्राइब करिए विशाल खबर।